तो हेलो बच्चा बेटे, कैसे हो आप। तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा वेक्टर ऐड के कुछ हमने चीजें समझा वेक्टर ऐड के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका डेरिवेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ध्यान रहे, इसको बढ़िया से नहीं पढ़ोगे तो पैरेललों में दिक्कत होगा और भी बहुत जगह पे दिक्कतें आएंगी, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ा जाए ताकि लास्ट तक देखना, डेरिवेशन वगैरह सारी चीजें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ये टू वेक्टर्स को ऐड करने का काम करता है। यानी कि जब दो वेक्टर्स होंगे तो उनको ऐड करने का काम करता है, वही है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, इसके बारे में पहले लिखा है नीचे, उसको देख लेते हैं। If two vectors are represented by two sides of triangle taken as same order। अच्छा, कहने का मतलब है कि दो वेक्टर लिया गया और उसको सेम ऑर्डर में रखा गया एक ट्रायंगल के साइड के लिए। ठीक है, ट्रायंगल के साइड लेकर के उसको सेम ऑर्डर में रखा गया और then the resultant is given by third side of the vector taken as opposite side, यानी अपोजिट ऑर्डर। सॉरी, यहाँ पे साइड लिख दिए लेकिन ऑर्डर हो गया यहाँ पे, अपोजिट ऑर्डर। वो क्या हो गया, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, इसके मतलब पहले क्लियरली कर लेते हैं। ट्रायंगल लॉ के मतलब क्या होता है कि दो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका। इसमें दो वेक्टर को लिया गया सेम ऑर्डर में और थर्ड जो है रिजल्टेंट उसको अपोजिट। तो इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर बी, ये भी एक ऑर्डर, ये भी एक ऑर्डर, मतलब चला यहां से सेम ऑर्डर। और इसका जो रिजल्टेंट है वो टेल टू टेल एंड हेड टू हेड, यानी कि सेम ऑर्डर। ये रहा रिजल्टेंट। क्लियर है, मतलब ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू रिजल्टेंट आर। ये क्लियर है आपको। जैसे कि यहाँ पे ये चला सेम ऑर्डर और ये क्या हो गया, इसके अपोजिट ऑर्डर। अगर इसको हम ऐसे चला एक, ऐसे चला बी और इसको भी हम लोग ऐसे ही चला देते सी, तो ये सब सेम ऑर्डर और ये वेक्टर एडिशन नहीं होता। ठीक है, तो ये वेक्टर एडिशन हुआ। अब इससे आगे की चीजें जान लेते हैं। दो वेक्टर को लेंगे, उसको सेम ऑर्डर में रखेंगे और जो रिजल्टेंट होगा वो उसके अपोजिट ऑर्डर में होगा। अच्छा, तो अब इसके बारे में हम जान लेते हैं, इसके फॉर्मूला के बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए कि ये ए वेक्टर हुआ, ये ए वेक्टर हुआ, ये बी वेक्टर हुआ, सॉरी बी वेक्टर थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ये बी वेक्टर हुआ एंड ये जो है ये सी वेक्टर हुआ। ये इसका जो है सी वेक्टर यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर या सी वेक्टर मान ले, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड इट इज सी वेक्टर। अच्छा, तो ये है क्या, इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका जो ये एंगल होगा, इसको हम यहाँ पे लेंगे, ये वाला लेंगे, ना कि अंदर की लेंगे। ऐसा क्यों, अंदर का क्यों नहीं लेंगे, अंदर का लेते हैं वेक्टर में, तो इसमें बाहर का क्यों लेंगे, क्योंकि जितना भी हमने एंगल देखा है, मान लीजिए कि ये एक वेक्टर हुआ, इसका टेल से टेल एंड हेड से हेड वाली कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं दिख रही है। यहाँ पे तो ये वाला एंगल हो जाएगा अल्फा, और बट यहाँ पे भी हो जाएगा, बट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे टेल टू टेल हेड टू हेड नहीं है। यहाँ पे देखिए ये टेल टू टेल है तो ये थीटा हो जाएगा, हेड टू हेड है तो यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, बट यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे इसलिए बाहर लेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या लिख देते हैं लोग, तो ए स्क्वायर, सॉरी देखिए, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, और ये जो है ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड। अच्छा, डायरेक्शन कोई पूछ दे कि भाई डायरेक्शन भी बता दो, तो डायरेक्शन क्या होगा,
तो वेक्टर ए से अल्फा ऊपर, रिजल्टेंट क्या है, वेक्टर ए से अल्फा डिग्री ऊपर, यानी कि tan अल्फा, ठीक है। tan अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, b साइन थीटा a प्लस b cos थीटा। ये हो गया इसका डायरेक्शन, ये इसका हो गया डायरेक्शन, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसका जो है डेरिवेशंस को देख लेते हैं। क्या कहते हो, मतलब यहाँ पे क्लियर है कि ये क्यों हुआ, ये रिजल्ट है। तो पहले मैग्नीट्यूड का देखेंगे, उसके बाद इसका देख लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे का। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके लिए। तो आइए हम अब जान लेते हैं आगे मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन के बारे में। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट के बारे में, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट के बारे में जान लेते हैं। तो ये हमारे पास है कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हमारे पास है। अब इसको प्रूफ करते हैं, डेरिवेट करते हैं। तो पहले हो गया अपने पास वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर ए हुआ, वेक्टर बी हुआ, एंड उसके बाद यहाँ से ये चीजें हुई, ये वेक्टर सी हो गया, वेक्टर सी हो गया, ठीक है। और इसका जो एंगल है वो बाहर हो गया थीटा, ठीक है। और यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ले लेते हैं यहाँ पे, और इसका नेमिंग कर देते हैं MNOP, ठीक है, MNOP, ठीक है। तो ये ट्रायंगल हुआ, ये 90 डिग्री हो गया। तो पहले हम ले लेते हैं NOP, ट्रायंगल NOP ले लेते हैं। तो ये जो है ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी cos थीटा, ये हो गया वेक्टर बी cos थीटा, और वेक्टर बी sin थीटा, ये हो गया। तो अब इसका जो है ये NOP हो गया, NOP यहाँ पे हम दिखा सकते हैं आपको कि वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर बी cos थीटा एंड बी sin थीटा, ठीक है। ये चीज हुआ। अब ये कंपोनेंट लिया गया, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे, इसके बारे में अभी नहीं बताएंगे, आगे बताएंगे। इसको बस मान लेना है कि है, ठीक है। तो ये हो गया NOP, एंड अब लेते हैं ट्रायंगल MOP ले लेते हैं, ठीक है। तो MOP में क्या हो जाएगा, MOP में MO इक्वल्स टू MO के स्क्वायर इक्वल्स टू MP का स्क्वायर प्लस में PO का स्क्वायर, ये ले लेंगे हम लोग। तो MO का स्क्वायर, MO क्या है हमारे पास, तो C को हम क्या मान लेते हैं, R। तो R का स्क्वायर इक्वल्स टू MP क्या है, MP A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस PO क्या है, B sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बनाते हैं यहाँ पे। तो R स्क्वायर इक्वल्स टू A प्लस B का होल स्क्वायर पे कर लेते हैं। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है, प्लस में B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां से B कॉमन ले लेते हैं। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। तो ये चीज कट के 1 हो जाएंगी, आपको पता होगी। तो 1 मीन्स कुछ भी, तो
ये हो गया अपना फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, डेरिवेट हो गया। ठीक है, अब चलिए डायरेक्शन वाला चीज को डेरिवेट करते हैं। ये छोड़ देते हैं ऐसे ही और अब चलते हैं डेरिवेशन। तो डेरिवेशन इक्वल्स टू हमें क्या पता है कि डेरिवेशन क्या होता है, तो बी साइन थीटा बटा में बाई में 1 प्लस बी साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, यही है हमारा टेन अल्फा, ये जो है अल्फा डिग्री है। तो ये कैसे हुआ, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्रायंगल एमेनो ट्रायंगल लेंगे हम, तब ये चीजें निकल कर आएंगी। एमेनो लेंगे तो ए प्लस बी कॉस थीटा और पी बाई बी होता है, तो पी ये हो गया, बी ये हो गया, तो ये ऐसे आ गया बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। आशा है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल